उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में होने वाली प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होने के लिए केंद्रीय स्तर की सीटेट और राज्य स्तर की यूपीटेट दोनों शिक्षक पात्रता परीक्षा इक्वली वैलिड है। लेकिन अगर आप सीटेट के आधार पर शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित होने जा रहे हैं तो आपके लिए एक शर्त है, और अगर आप इस शर्त को फुलफिल नहीं करेंगे तो आप शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से बाहर भी हो सकते हैं। क्या है पूरा मामला जानेंगे इस वीडियो में, अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इस वीडियो में जो भी बातें मैं बताऊंगा वह 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में जिस प्रकार से अभ्यर्थियों को ट्रीट करने के संदर्भ में शासन के द्वारा शासनादेश जारी किया गया था उसी के आधार पर बताने वाला हूं। आप स्क्रीन पर शासनादेश की कॉपी देख पा रहे होंगे। अगर सीटेट के आधार पर आप शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित हो रहे हैं तो उसके संदर्भ में पॉइंट नंबर 15 में मेंशन किया गया है टीईटी सीटेट के अंकपत्र व प्रमाण पत्र। इसमें तीसरा पॉइंट देखिए, यदि अभ्यर्थी सीटेट ओबीसी कैटेगरी में उत्तीर्ण है किंतु केंद्र सरकार के प्रारूप पर जाति प्रमाण पत्र निर्गत ना हो तो अभ्यर्थी द्वारा सीटेट जिस आरक्षित श्रेणी में पास किया गया है यदि प्रदेश में आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत नहीं है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप सीटेट के आधार पर शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने जा रहे हैं तो आपको केंद्र स्तर का जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। आपके मन में प्रश्न ये आएगा कि चूंकि शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश में हो रही है यानी राज्य सरकार की भर्ती है तो फिर इसमें केंद्र स्तर का जाति प्रमाण पत्र क्यों मांगा जा रहा है? देखिए, भले ही जो शिक्षक भर्ती है वह उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा की जा रही है, लेकिन जिस पात्रता परीक्षा को आपने पास किया है वह केंद्र स्तर का था। यानी सीटेट की जो परीक्षा होती है वो केंद्रीय स्तर पर होती है और उसमें आपने आरक्षण का लाभ लिया है ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी में, तो आपको केंद्र स्तर का ही जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के काउंसलिंग के दौरान। और अगर आप यूपीटेट के आधार पर शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित हुए हैं तो राज्य सरकार के द्वारा जारी किए गए राज्य स्तर के जाति प्रमाण पत्र के आधार पर आप शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के काउंसलिंग में सम्मिलित हो सकते हैं। आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि अगर आप सीटेट के आधार पर शिक्षक भर्ती में सम्मिलित हो रहे हैं तो केंद्र स्तर का जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। ये इस वजह से होता है क्योंकि कई जातियाँ ऐसी हैं ओबीसी एससी एसटी में जो कि राज्य में तो उस पर्टिकुलर कैटेगरी में आती हैं लेकिन केंद्र में वह उस जाति में ना आकर के किसी दूसरी कैटेगरी में आती है या फिर जनरल में आती है, अनरिजर्व कैटेगरी में आती है। इसी वजह से अगर आप सीटेट का सर्टिफिकेट लगा रहे हैं शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए तो आपको अनिवार्य रूप से केंद्र स्तर का जाति प्रमाण पत्र बनवाना होगा। और अगर आवेदन की अंतिम तिथि के बाद आप जाति प्रमाण पत्र केंद्र स्तर का प्रस्तुत करेंगे तो आपको समस्याएं हो सकती हैं। इसी वजह से शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित होने से पहले आप अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करना शुरू कर दें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।